हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर पढ़ा रहा हूँ आपको इस समय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सरसाइज फंक्शन की एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 करा नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन -1 to +1। मतलब आइए जरा चेक करते हैं इसके बारे में। इसका पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। यह आएगा 2x - 1। अगर आप बुक खोल के बैठेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को अगर फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आ गया हमारा 2x - 1। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? तो 2x - 1 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x = 1/2 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका होता है 2x - 1 को 0 कर दो, x 1/2, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप 1/2 से कोई भी वैल्यू बड़ी रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 1/2 से बड़ा 2 रख लीजिए, तो 2 2 जा 4 - 1 3 पॉजिटिव आया। यानी 1/2 से कोई भी बड़ा नंबर रखेंगे तो ये 2x - 1 पॉजिटिव मिलेगा और इधर क्या मिलेगा? नेगेटिव। यानी आपको ये समझ में आ गया कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है और कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है, इस बात को भी समझना जरूरी है। 1/2 से जब वैल्यू बड़ी रखेंगे तो हमेशा आपको ये पॉजिटिव मिलेगा और 1/2 से जब छोटी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। और इंटरवल इन्होंने दिया था -1 से +1 के बीच में, तो यानी 1/2 से 1 तक जाएंगे। 1 के बीच में तो 1 ऊपर इंटरवल कर लिया, यहाँ -1 है तो 1/2 से 1 ओपन, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन जो है हमारा वो इंक्रीजिंग है और -1 ओपन से 1/2 क्लोज तक फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि -1 और 1 के बीच में कोई एक साइन फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब ये नहीं कि टोटल माइनस हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल प्लस है, यानी माइनस प्लस दोनों है, मतलब नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हाँ, ये पूछा जाता है कि -1 और 1 के बीच में कब फंक्शन इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा, तो इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, सॉरी 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। सिंपल है, 0 से π/2 के बीच में कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहले से पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने cos x और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2x, तीसरा दिया हुआ है क्वेश्चन cos 3x और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है डी पार्ट इसका 10x। बहुत सिंपल है। अब इसी में समझा दे रहे एक लाइन में। ये सपोज ये सब एफ एक्स है, ठीक है ना। इनके सबके डेरिवेटिव निकालिए तो cos x का हो जाएगा -sin x, cos 2x का हो जाएगा -sin 2x और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा। cos 3x का माइनस का sin 3x और 3x का दोबारा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 10x का sec² x। अब 0 से π/2 की बात करते हैं। यहाँ पर जो इंटरवल है वो 0 से π/2 है x। अब x 0 से π/2 है तो वहाँ पर sin x हमेशा पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब sin x अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसके आगे माइनस लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर sin x फंक्शन हमेशा मेरा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं sin 2x की। तो अगर x की वैल्यू 0 से, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया ये वाला। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 0 से पाई। अब 0 से पाई के बीच में आता है 90। 0 और 90 के बीच में ये हमारा पॉजिटिव होता है और 90 से पाई के बीच में भी पॉजिटिव रहता है।
तो साइन 2x जो फंक्शन है वो 0 से पाई तक पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नेगेटिव, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब बात करते हैं 3x की, साइन 3x की। तो अब x की वैल्यू 0 से 90 है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3π/2। अब बात करते हैं, ये 0 है, ये 3π/2 है, बीच में मिलेगा पाई। 0 से पाई तक ये पॉजिटिव है, उसके बाद ये नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, और आगे माइनस लगा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो अब आप एनालिसिस कर सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में बात करें, इसके बीच में बात करें, ये नेगेटिव है लेकिन आगे यहाँ माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 0 से पाई के बीच में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और पाई से 3π/2 इसके बीच में नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से बात समझ में आ गई होगी कि पहला वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दूसरा वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और तीसरा वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है आप समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं सॉरी स्टूडेंट्स, अब एक पार्ट बचा, हाँ सॉरी 10x का सेक स्क्वायर एक बचा हुआ है। तो 10x जो है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेक स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव रहेगा। तो जो डी पार्ट है, डी पार्ट भी आपका हमारा इंक्रीजिंग होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो 10x हमारा 0 और पाई के बीच में, 0 और π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। 10x से हालांकि मतलब नहीं था, ये f' से मतलब होता है। सेक एक्स हमारा 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, उसका स्क्वायर तो फिर पॉजिटिव होगा। फिलहाल ये चारों पार्ट बहुत आसान से थे, मैंने समझाया आपको। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? कह रहा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, सॉरी 13 लिखा हुआ है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाय fx इक्वल टू x की पावर 100 प्लस साइन एक्स, fx दिया हुआ है x की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1। ये कह रहा है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्वेश्चन मार्क, और आपके पास 4 इंटरवल दिए हुए हैं। ए बी दिया हुआ है आपको 90 से पाई, नन। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले तरीका तो यही है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बताया गया आपको कि सबसे पहले आपको तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एड्रेस करेंगे, ये हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और ये 1 का 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले 0 और 1 के बीच की बात। अब हम ए पार्ट की बात करते हैं। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, अब ये फंक्शन क्या है? क्लियर है कि नहीं?
तो आपको मालूम होना चाहिए कि एफ डैश एक्स 0 और 1 के बीच में, देखिए 0 और 1 के बीच में अगर एक्स की वैल्यू है तो ये तो पोर्शन पॉजिटिव हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब बात आती है कॉस एक्स की। तो कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव होगी। कारण क्या है कि आप जानते हैं कि 0 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, ये आप सब जानते हैं। और दोस्त 90 का मतलब होता है 1.57 लगभग, पाई का मतलब होता है 3.14, और डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.57 लगभग। यानी 0 और 1.57 के बीच में, 0 और 1.57 के बीच में कोई भी नंबर अगर आएगा x, वहाँ पर cos x पॉजिटिव होगा, और ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। यानी एफ डैश एक्स हमेशा यहाँ पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 और 1 के बीच में। अब बात करते हैं बी पार्ट की। अब यहाँ पर x की वैल्यू π/2 से पाई है। अब x की वैल्यू π/2 से पाई है तो ये 100 x की पावर 99, ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब बात करते हैं π/2 से पाई के बीच में cos x की चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 100x की पावर 99 प्लस cos x लिखा हुआ है, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें तबीयत भी नहीं ठीक है मेरी। अब बात करते हैं जैसे 90 और पाई के बीच में, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बहुत ध्यान समझिएगा 90 और पाई, थोड़ा सा समझिए इसको रेडियन में अगर समझे तो ये 1.57 से लेकर 3.14 लगभग है। 3.14 कुछ होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है, ये तो आप जानते होंगे। अब और आपका एफ डैश एक्स लिखा हुआ है 100x की पावर 99 प्लस cos x। अब यार यहाँ पर इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट है। और 90 और पाई के बीच में हम जानते हैं कि cos x नेगेटिव होता है, ये बात सही है कि यहाँ पर 90 और पाई, 90 और पाई के बीच में cos x नेगेटिव होता है। लेकिन जो cos की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है। हम कह रहे नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो इसकी वैल्यू cos x की अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो वो -1 और 0 के बीच में होगी, यह तो आप जानते हैं, अच्छी बात। अब -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में होती है, और ये 100x की पावर 99 यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे आप 1.57 से 3.14 रेडियन में, तो ये वैल्यू बड़ी होगी हमेशा cos x से, और बड़ा माइनस छोटा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ये थोड़ा लॉजिकल बात है, बहुत ध्यान समझिएगा। इसकी वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी, मतलब सपोज दैट -½ -1/3 -1/4 वट ओवर। और जिस x पर यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ऑलरेडी रेडियन में रखेंगे तो 1.57 से 3.14 के बीच में कुछ होगी, और उसकी पावर 99 करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू cos x की वैल्यू से हमेशा बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा। तीसरा पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर 0 से π/2, तो 0 से π/2 में भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि 0 से π/2 की बात जब करेंगे तो बहुत सिंपल हो गया कि एफ डैश एक्स जो लिखा हुआ है 100x की पावर 99 प्लस cos x। अब 0 से 90 के बीच में तो सिंपल हो गया यार, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और डी पार्ट कह रहा है नन ऑफ दिस, तो अब आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो इन ऑल द अबव केसेस अगर हम चर्चा करें तो एफ डैश एक्स इज नॉट डिक्रीजिंग इज एनी ऑफ द इंटरवल। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ इज गिवन बाय स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तो इन तीनों इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, तीनों इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। तो डी ऑप्शन जो हुआ वो नन ऑफ दिस, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है ही नहीं। इन्होंने हमसे पूछा था कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, हमसे क्वेश्चन पूछा था ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैंने चारों इंटरवल में, इन तीन इंटरवल में देखा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाई दिया। सबकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हमने कहा कि डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ही नहीं किसी इंटरवल में। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ। आप बुक लेके बैठिए। ये कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1, 2। तो इसमें आपसे लीस्ट वैल्यू ए की पूछी है, ए की आपसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पूछी है, और फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और इंटरवल दिया हुआ है 1 और 2 के बीच में। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आप जानते हैं कि हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 2x प्लस ए। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि x की वैल्यू दी हुई है 1 और 2 के बीच में, ये गिवन है आपको, ये गिवन है। अब आप पूरे में जरा 2 का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x 4। पूरे में ऐड कर दीजिए a 2 प्लस ए 2x प्लस ए 4 प्लस ए। अब 2x प्लस ए एफ डैश एक्स की वैल्यू है। अब आप ये बताइए कि जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ एक्स क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, आपको कह रहा है। तो कह रहा है उसके लिए ए की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। तो कॉमन सेंस है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा केवल और केवल तब जब 2 प्लस ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। क्लियर है कि नहीं? 2 प्लस ए जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा, यानी ए की मिनिमम वैल्यू यहाँ -2 होगी। जब -2 होगी ए की तो -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0, और एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लीस्ट वैल्यू होगी ए की -2 होगी। आप इसको समझ सकते हैं फिर से। एफ डैश एक्स आपका 2 प्लस ए से बड़ा है और 4 प्लस ए से छोटा है, और आपको एफ डैश एक्स चाहिए पॉजिटिव। और एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब मिलेगा? जब 2 प्लस ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। 2 प्लस ए 0 या 0 से बड़ा होगा। आप समझिए ना कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा कब होगा? जब 2 प्लस ए 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो 2 प्लस ए 0 या 0 से बड़ा होगा तो ए क्या होगा? -2 या -2 से बड़ा। तो ए की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए? -2 या उससे बड़ी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई? -2 हुई। तो हमने लिख दिया लीस्ट वैल्यू -2। क्लियर है? इजंट इट? अब क्वेश्चन में मेरे पास 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लेट आई बी द एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1। आप बुक लेके भैया बैठिए, तो क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा।
कह रहे लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। कह रहा है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। क्लियर है? कह रहा आई एक इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1। आई इंटरवल जो है वो डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1। जो आई इंटरवल है वो डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1 है। और कह रहा है प्रूव करो कि जो x + 1/x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई है। तो सिंपल है, इसका f डैश x निकालो तो x का 1 हो जाएगा, 1/x का -1/x² हो जाएगा। एलसीएम ले लो तो x² - 1/x²। फैक्टर कर लो तो x - 1 x + 1/x²। ये -1 ये 1। अब यहाँ पर 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ये साइन स्कीम की खूबसूरती है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ 0 है। 1 से बड़ा यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और 1 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। और इवन पावर है, यहाँ भी नेगेटिव रहेगा। अब ये देखो प्लस के बाद माइनस कैसे हो रहा है, ये साइन स्कीम की खूबसूरती है। तो प्लीज़ साइन स्कीम का वीडियो वॉच कर ले, तभी समझ में आएगा ये बात। और फिर यहाँ पे -1 यहाँ से आया इस ब्रैकेट से, इसकी पावर ऑड है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के बाद प्लस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इन्होंने बोला कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, तो ठीक बात है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, यहाँ भी क्या है पॉजिटिव है, तो -1 और 1 को छोड़ के ये फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। तो फंक्शन हमारा जो है इंक्रीजिंग हो गया, कहाँ से कहाँ तक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 से लेकर इन्फिनिट तक, इधर -∞ से लेकर 1 तक। तो -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिट, इसके बीच में मेरा जो फंक्शन है ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो जो कह रहा था ना डिसजॉइंट फ्रॉम -1, मतलब -1 और 1 की, मतलब जो हमारा जो सेट आई है वो -1 और 1 उसमें नहीं होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में जो x की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में एक भी रियल नंबर यहाँ पर नहीं है। तो आइए अब इस एक्सरसाइज में मेरे पास 15 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको 19 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें 15 बता दिए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।